नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 13 तारीख है और एक ऐसी खबर आई है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जाननी चाहिए। देखिए, खबर यह है कि भारत के जहाजों पर जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए, अब उसको लेकर भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया है ईरान। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है और जिस तरह से भारत के 3 जहाजों पर हमला हुआ, उसमें 3 लोगों की मौत हुई, कई यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, उसको लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है और अमेरिका के इन हमलों को समंदर में डकैती करार दिया है। देखिए, ये जो बयान आए हैं, ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई साहब, इनकी तरफ से ये बयान आया है। अब देखिए खबर क्या है। ईरान हैज अनलिस्टेड अ शॉर्प वार्निंग अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ स्ट्राइक ऑन मर्चेंट वेसल्स कैरिंग इंडियन क्रू ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, कॉलिंग द एक्शन आर्म थेफ्ट एंड मैरीटाइम पायरेसी। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो हमले किए भारत के जहाजों पर ओमान के आसपास, हॉर्मुज के आसपास, ये आर्म थेफ्ट है, यानी हथियारों के साथ की गई चोरी है और मैरीटाइम पायरेसी है। इसको डकैती भी करार दिया उन्होंने कि हथियारों के दम पर आप किसी दूसरे देश के जहाजों पर हमला करते हैं और उस पे जो है उसके तेल को लूटने की कोशिश करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की बात जो है वो ईरान की तरफ से कही गई है। तेहरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघाई एक्यूज्ड वॉशिंगटन ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस ऑन द हाई सीज एंड डायरेक्टली बैक्ड इंडिया एमिड द फॉलआउट। ईरान ने पूरी तौर पर भारत का साथ दिया और अमेरिका की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ये दादागिरी की है, ये हमले किए हैं जो कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। देखिए, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि ईरान की तरफ से हमेशा भारत को न सिर्फ तेल का ऑफर दिया गया, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं, पिछले आप 1.5-2 साल के अंदर देखें, कई ऐसे मौके थे जिस पर ईरान ने भारत का साथ दिया है और भारत ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का साथ दिया। चाहे एससीओ की बैठक हो, एससीओ की बैठक जो चाइना में हुई थी, उसमें भारत ने ईरान का साथ दिया। ईरान पर उस वक्त जो हमले हुए थे उसकी भारत ने आलोचना की। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी वोटिंग का समय आया था, ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाना था, भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था। देखिए, मैं इस बात का कई बार जिक्र करता हूं कि अली खामेनेई साहब जो है वो हमेशा से ये कहते रहे कि भारत के साथ ईरान के संबंध अच्छे होने चाहिए। बल्कि मैं एक बीच में बाइट सुन रहा था, उसमें मुझे ये भी सुनने को मिला, इस तरह की बात सामने आई कि अली खामेनेई साहब ने एक जिक्र के दौरान ये बात कही थी कि मुझे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत है। देखिए, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान था। जब वो भारत आए थे, एक बार भारत की यात्रा पर आए थे, उनका बड़ा स्वागत किया गया था। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो उन्हें न सिर्फ सुप्रीम लीडर होने की वजह से, बल्कि एक बेहतरीन इंसान होने की वजह से उन्हें पसंद करते थे और आज भी उन्हें पसंद करते हैं। और देखिए, उनकी इन कोशिशों से और पिछले कुछ वक्त से भारत और ईरान के संबंध आपस में बेहद मजबूत हुए हैं और एक बार फिर इसकी ये मिसाल सामने आई है। जिस तरह से भारत के 3 जहाज़ों को पर हमला हुए, असल में देखिए ये जहाज़ भारतीय, इसमें क्रू मेंबर्स थे, जहाज़ों पर किसी दूसरे देश के झंडे लगे हुए थे, लेकिन ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। देखिए, टैंकर मैरीवैक्स था, ये हमला हुआ ओमान के तट के करीब। सबसे पहले मैरीवैक्स जो जहाज़ था, इसके ऊपर टैंकर था, इस पर हमला हुआ था। इसमें 24 भारतीय थे जिन्होंने गुहार लगाई थी बचाने की और फिर भारत ने ओमान के अधिकारियों से संपर्क किया और ओमान की नेवी ने फिर जो है इन 24 लोगों को बचाया। पहला हमला टैंकर मैरीवैक्स पर होता है। दूसरा हमला जो हुआ वो टैंकर सेटेबोलो पर हुआ। इस जहाज में 21 भारतीय मौजूद थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई बाद में हमले में और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद जबरदस्त तनाव देखने को मिला हॉर्मुज में और उसके बाद फिर तीसरा हमला और होता है एमटी जलवीर पर। ये ओमान के शिनास जो हार्बर है, बंदरगाह है, इस पर यह हमला हुआ और यहाँ पर भी जो है जो जितने चालक दल के सदस्य फंसे थे, इनको काफ़ी मशक्कत के बाद फिर ओमान की तरफ से जो है रेस्क्यू किया गया। इस हमलों के बाद भारत की तरफ से भी तमाम आपत्तियां जताई गई और अमेरिकी मिशन के जो कार्यवाहक प्रमुख हैं जेसन मीक्स, इनको तलब किया गया और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आपत्ति जताई गई कि जिस तरह से हमले हुए वो बेहद गलत तरीके से हमले किए गए, ये बात कही गई। अब देखिए, इसके बाद जो है अब ईरान की तरफ से जो बयान आया है, देखिए ईरान
न सिर्फ भारत के साथ दोस्ती की वजह से ये बयान आए हैं, बल्कि इसकी और भी वजह है। देखिए, ये बात को समझिए, ये जो पूरा इलाका है ओमान और हॉर्मूज, ईरान के बीच का जो इलाका है, इस पर हमेशा से ओमान और ईरान कंट्रोल में रहा है, इनके कंट्रोल में रहा है। एक इंटरनेशनल वाटर है जहां से जो है जहाज पहले निकल रहे थे। ये ब्लॉकेड क्यों हुआ? ये ब्लॉकेड इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका अपने जहाज लेकर वहां खड़ा हो गया और वहां पर जो है अमेरिका और ईरान के जहाज आमने सामने हो गए। वजह थी अमेरिका का ब्लॉकेड करना, वहां पर जाके हॉर्मूज को बंद करना। अब ईरान का यही कहना है कि जिस तरह से भारत की इन 3 जहाजों पर या भारत के क्रू वाले 3 जहाजों पर हमला किया गया, ये इंटरनेशनल वाटर में अमेरिका की दादागिरी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, ईरान की तरफ से कई बड़े सीधे आरोप लगाए गए हैं अमेरिका के ऊपर और बड़ी चेतावनियां दी गई है। ईरान का कहना है कि ये साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका, और जितनी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उसको ये बात को देखना चाहिए। जो मैरीटाइम सुरक्षा होती है, मतलब समुद्र में जो जहाज़ों का आवाजाही होती है, इनकी एक सुरक्षा की गारंटी होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम होते हैं, इनको फॉलो किया जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है कि किसी भी देश के जहाज़ को हमला नहीं करना है या उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना है। ईरान का आरोप है कि जो ये मैरीटाइम रूल्स हैं, इनकी धज्जियां उड़ाई हैं अमेरिका ने और उसको पूरी तरह से जो सुरक्षित रास्ते थे उनको खतरे में डाल दिया है। ईरान की तरफ से यह भी वार्निंग दी गई है कि हॉर्मूज में और ओमान में अगर इस तरह की दादागिरी अमेरिका की तरफ से चलती रहेगी तो इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो शिपिंग रूट है, ईरान की तरफ से कहा गया कि ओमान, हॉर्मूज और ईरान के आसपास का जो शिपिंग रूट है, इस पे अमेरिका के जहाज फौरन पीछे हटने चाहिए और इसे खाली करना चाहिए। ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना दूर हटनी चाहिए। ये बयान ईरान की तरफ से आए हैं। देखिए, ईरान और भारत के संबंध आप चाबहार पोर्ट को लेकर देख लीजिए, या कई मौके ऐसे आए जब ईरान ने जो है वो भारत के समर्थन में खड़ा रहा, चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे ऑयल देने का मामला हो। हमेशा ऑयल, ईरान की तरफ से ये ऑफर किया गया भारत को कि आप जितना तेल लेना चाहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तमाम इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से या दूसरे और कारणों की वजह से जो है ये तेल उस तरह से व्यापार अभी आगे नहीं बढ़ा है। उम्मीद है कि भविष्य में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हॉर्मूज में भयंकर तनाव देखने को मिल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि जल्द ही ईरान के साथ डील होने वाली है और जो है वो अब हम हमला नहीं करेंगे। खर्ग आइलैंड पर जो ऑपरेशन का प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हॉर्मूज में ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं जहाज। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान ने एक बार फिर अपने 2 शाहिद ड्रोन से अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये खबर सामने आ चुकी है। देखिए, जो इसकी जो इनसाइड स्टोरी निकल के आई वो ये कि अमेरिका के 2 जहाज ईरान के काफ़ी करीब थे, ईरान के वाटर्स के करीब थे, ऐसा कहना है आईआरजीसी का, जिसके बाद ये ड्रोन दागे गए। इससे अमेरिका के जहाज़ों को नुकसान हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे क्लेम्स बाहर नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। लेकिन 2 ड्रोन्स फायर किए गए, ये फैक्ट बात है, ये इंटरनेशनल खबर है, आप देख सकते हैं। और ज़बरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। आखिरी समय में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश वापस लिए, अमेरिका की सेना हमला करने के लिए तैयार थी, खर्ग पे हमला होने जा रहा था। 2 लाख सैनिक, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 2 लाख सैनिक जो हैं वो ईरान के तैयार थे अमेरिकी ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए। और तीनों चारों जो बड़े आइलैंड्स हैं ईरान के, खर्ग हो गया, केशम आइलैंड हो गया, कीश आइलैंड हो गया, अबू मूसा आइलैंड हो गया, बंदर अब्बास हो गया, ये सब पे एक भयानक जंग की तैयारी थी। और आखिरी में फिर डोनाल्ड ट्रंप को चूंकि ये जब जानकारी मिली कि भयंकर कैजुअलिटी होगी, अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, तो अमेरिका को अपना विचार बदलना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, हालात ये हैं कि अभी भी भले बातचीत होगी नहीं होगी, कब होगी, किन मुद्दों पर होगी, कितने ड्राफ्ट सामने आएंगे, उसमें कितनी बातों पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी, ये अभी सब बातें दूर की कौड़ी है बहुत। फिलहाल हकीकत ये है कि अमेरिका और ईरान के न सिर्फ जहाज आमने सामने हैं, सेनाएं आमने सामने हैं और एक छोटी सी चिंगारी एक बार फिर हॉर्मूज में जो है वो भयानक युद्ध छेड़ सकती है और ये तनाव वहाँ बरकरार है। इसके साथ ही देखिए, खबरें इस तरह की भी हैं कि कई 60 दिनों की, आपने सीज़ फायर की बात सुनी होगी कि जो ड्राफ्ट है उसमें 60 दिनों के सीज़ फायर का जिक्र है। लेकिन कई एक्सपर्ट इस बात को भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, कई एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है,
इसके मद्देनज़र कई फैसले लिए गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ, चाहे जितने अरब बेसिस थे वहाँ पर, चाहे हॉर्मूज़ में भी बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए एक बार फिर अमेरिकी सेना को इस पोजीशन में लाना कि ईरान पर हमला किया जा सके, उसके लिए भी वक्त चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था, तेल के दाम, शेयर मार्केट सब जो है वो हाथ से बाहर निकलते जा रहे थे, इसलिए भी ये एक बड़े फैसले की वजह है। और देखिए एक अहम बात और ये है कि ईरान के यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है, ना किसी तरह की डील हुई है। यानी जो कोर मुद्दा है, असली मुद्दा है, वो अभी भी बातचीत से बाहर है। ऐसे में इसीलिए बार बार ईरान की तरफ से बात कही जा रही है और ईरान ने इस बात को कह दिया है साफ कि किसी तरह की कोई डील या कोई समझौता ये अभी बहुत दूर की बात है। अभी बड़े इनिशियल लेवल पर सिर्फ बातचीत की बात जो है, टेबल पर आने की बात तक ही सहमति बन पाई। और इस बीच भारत के लिए एक बार फिर डंके की चोट पर ईरान भारत की मदद के लिए सामने खड़ा है और अमेरिका को उसने करारा जवाब दिया है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।